इस वक्त सासाराम के पायलट बाबा आश्रम के समीप हम मौजूद हैं और ये आश्रम जो है जीटी रोड के समीप है। तमाम लोग यहाँ पहुँचते हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश और देश के तमाम राज्यों से लोग यहाँ कह सकते हैं पहुँचते हैं और साथ ही यह पर्यटन स्थल के रूप में अगर देखा जाए तो यह अब बिहार में एक अलग ही पहचान बन चुका है। ये तस्वीरें देखिए, ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर के तर्ज पे ये जो स्टैचू है वो बनाया गया है और कहा जाता है कि इस पायलट बाबा आश्रम जो है जो कि पुरानी जीटी रोड सहसराम यानी कि जो सासाराम का पुराना नाम है सहसराम उसके नाम पे ये है। तो ये आपको जीटी रोड के समीप है यानी कि पुरानी जीटी रोड के पास और तमाम लोग यहाँ पहुँचते देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। स्कूली बच्चे भी यहाँ पर्यटन स्थल के तौर पे यहाँ पहुँचते हैं। कहा जाता है इस मंदिर के पीछे जो है इस आश्रम के पीछे कई इतिहास जुड़े हैं, तो हम इस इतिहास के बारे में भी आपसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, कहा जाता है कि 1962 में जब भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था उस दौरान जो पायलट बाबा थे उनके विमान को एक भूत दिखाई दिया था जिसने उनके बेस से संपर्क टूट जाने के बाद उनके विमान को सुरक्षित लैंडिंग के लिए निर्देश किया था। 10 साल बाद भारतीय वायुसेना ने सेवानिवृत्त होने के बाद जब पायलट बाबा गुरु बन गए उसके बाद कहीं न कहीं जो पायलट बाबा के नाम से ये जो आश्रम है यहीं पे एक मंदिर आश्रम बनाया गया है। तो पायलट बाबा के नाम से विंग कमांडर कपिल सिंह को जाना जाता है जो भारतीय वायुसेना के एक पूर्व विंग कमांडर थे और बाद में एक आध्यात्मिक गुरु भी बन गए। उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया और फिर आध्यात्म की दुनिया में आकर पायलट बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। पायलट बाबा जिनका जो जन्म है वो 15 जुलाई 1938 को हुआ था और फिर बाद में उन्होंने पढ़ाई पूरी करके वायुसेना में अपनी योगदान जो है उन्होंने दिया। साथ ही वो जो जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर भी रहे हुए थे। उन्होंने 110 अधिक बार समाधि ली है जिसमें उन्होंने मृत्यु की अवस्था में पड़ जाने की बात कही। पायलट बाबा का जो निधन है 20 अगस्त 2024 को 86 वर्ष की उम्र में हो गया। तो तमाम इस आश्रम के अंदर हम जाएंगे और यहाँ की जो तमाम चीजें हैं वो आपको दिखाएंगे। यहाँ के जो महंत हैं उनसे भी बात करेंगे। ये मंदिर का स्थापना 7 नवंबर 2022 को हमारे जो ब्रह्मलीन पूज्यपाद महायोगी पायलट बाबा जी थे उन्हीं के कर कमलों द्वारा इस मंदिर का स्थापना कराया गया था। ये मंदिर पूर्वोत्तर ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से बनाया गया है जो कि इस धरती के दूसरे सोमनाथ महादेव हैं और ये जो मंदिर है सासाराम क्षेत्र में है, सासाराम में ही है। महाराज जी की यही सोच थी कि एक यहाँ ऐसा इतिहास बनाया जाए जो कि जीवनों काल तक चलता रहे। तो महाराज जी के माइंड में यही मन में विचार आया कि हम लोग सासाराम में ही एक ऐसा कुछ स्थापना करते हैं किसी चीज का जिसका इतिहास में एक नाम हुए। तो महाराज जी सोमनाथ जो पूर्वोत्तर हम लोग के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले ज्योतिर्लिंग है हम लोग के सोमनाथ महादेव, उन्हीं के स्वरूप में पूरे मंदिर का आकार दिया गया है। और ये जो मंदिर है देख रहे हैं आप भोलेनाथ का, ये स्फटिक के शिव जी हैं। क्या कुछ महिमा है इस मंदिर का? इस मंदिर के महिमा यही है, स्फटिक के दर्शन मात्र से पूर्व जन्म के जो भी पाप हैं वो सब क्षय हो जाते हैं। महायोगी पायलट बाबा जी द्वारा 2022 7 नवंबर को किया गया है। यहाँ पे जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर द्वारा इस मंदिर का स्थापना में सहभागिता हुआ। कहाँ से लोग यहाँ पे बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी सभी जगह के लोग आते हैं सोमनाथ महादेव का दर्शन करने के लिए। मेरा नाम बबलू सिंह हुआ, मैं एक सेवक के रूप में यहाँ पे काम देखता हूँ।
तो ये पायलट बाबा आश्रम की तमाम तस्वीरें हमने आप तक साझा की, आपको दिखाया अपने तस्वीरों के माध्यम से। तो ये आप यहाँ आकर के यहाँ का लुत्फ उठाइए, यहाँ आकर के बाबा का दर्शन किया। जो मंदिर बनाया गया हुआ है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के तर्ज पे, आप भी यहाँ आकर के इस मंदिर में दर्शन कीजिए। और कहा जाता है कि जब आप बाबा के दर में आते हैं तो कहीं न कहीं आपकी जो जितनी भी मनोकामना है वो पूरी होती है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम को दिया इजाजत।